प्रैक्टिकल पार्ट है केवल, ठीक। उसके बारे में लिखना है आपको, उसका नाम लिखेंगे, जैसे जल नीति है, जल नीति लिखा, उसको डेस्क करके लिखेंगे, कुछ नाम लिखिए जो सब में कनेक्ट करना है। हाई बीपी, लो बीपी, ये क्वेश्चन में लिखिए, अपने एक जगह लिखिए पहले करना क्या। हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट। क्या क्या मैम, एक बार फिर से बोलिए। लिखिए हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट और एंजाइटी वाले, एंजाइटी के जो पेशेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ठीक। इन चारों लोगों को, ये 5 लोग हुए, इनको केवल क्या करना है, ये देखना है कि ये सब लोग जो हमने जल नीति से स्टार्ट किया है, तो इनमें से जल नीति किसको करनी है, किसको नहीं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया हमने क्या बोला। ये 5 हमने डिजीज दी है, इन 5 में से ये पांचों डिजीज जो है जल नीति वाले, जो जल नीति करेगा, तो यह 5 डिजीज में से किसको जल नीति करनी है, किसको नहीं करनी। तो एक तरफ करने वाले को रखेंगे, 2 कैटेगरी डिवाइड करेंगे, एक तरफ करने वाले लोग और एक तरफ ना करें। डिजीज केवल ये 5 है, ठीक। पूरा सिलेबस कवर करना है, चाहे वो अंतर मौन हो, चाहे वो प्रणव ध्यान हो, चाहे वो सोहम ध्यान हो, चाहे वो योग निद्रा हो, स्टैंडिंग पोस्चर हो या सिटिंग पोस्चर हो, प्रॉन पोस्चर हो, सुपाइन पोस्चर हो, बस फास्ट करना है और बार बार डिजीज के नाम नहीं लिखना, ठीक है। हाई बीपी है तो एचपी बना देना, लो बीपी है तो लो, हार्ट पेशेंट है तो एच बना देना, डायबिटिक पेशेंट है तो डी बना देना। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने क्या बोला है सबको? यस मैम। सिमी मैम क्लियर है मेरी बात? हाँ मैम, जैसे कि हाई बीपी है तो उनको जल नीति करना है या नहीं, बस यही ना। नहीं, अभी और सरल करिए, अभी आप लोग पूरा नहीं समझ पा रहे। जो हमने 5 डिजीज, एक मिनट प्रियंका रुकेंगे, म्यूट करेंगे माइक। जो हमने 5 डिजीज के नेम बोले हैं, ये नेम एक साइड रख लो, ऊपर रख लिया आपने, ठीक है, सबसे फ्रंट पे उसको ऊपर रख लिया। अब नीचे हमने 2 कॉलम बनाए, ठीक है, 2 कॉलम बना लिए, और उन 2 कॉलम में क्या करना है, एक तरफ करना है और एक तरफ नहीं करना है। तो जैसे जल नीति हमने लिखा, ठीक है, तो जल नीति यदि करना है तो किसको करना है, तो इन 5 में से जिनको करना है उनको एक साइड रख देंगे, जिनको नहीं करना है उनको दूसरे साइड रख। मैम जल नीति का तो मुझे पता है कि जो नॉर्मल है वो गर्म पानी में, मतलब उष्ण गर्म पानी में नमक डाल के। डिस्कशन ही नहीं करना होगा, यही तो हमें यही आपसे पूछना है, ठीक है। यही तो आपको बताना है, कॉमन सेंस है कि ये 5 जो डिजीज हैं, इसमें से किसको जल नीति करनी है, किसको नहीं करनी। आपने इतना अगर समझ लिया तो हम समझेंगे कि थोड़ा बी अवेयर हो गए क्लास के लिए। स्टैंडिंग पोस्चर है, मान लो हमने कहा हस्तोत्थानासन, हाथ पीछे करना है। हाई बीपी, लो बीपी, एंजाइटी, डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किसको करना है, किसको नहीं करना। बस उसमें केवल नाम लिखेंगे और एक साइड करने और नहीं करने का कॉलम बनाएंगे। देखो 3 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम जो हमारा योग की थेरेपी है उसका, ठीक। दूसरा कॉलम किसका बन रहा है, दूसरा कॉलम बन रहा है हमारा जो हमारी डिजीज है उनके, तो दूसरा डिजीज वाले को ऊपर ही अलग रख लेना, केवल अब करना है और नहीं करना है, ठीक है। तो एक तरफ मान लो जल नीति लिखा है, तो हमने कह दिया कि जल नीति बीपी लो वाले को करना है, तो दूसरे कॉलम में बीपी लो लिखते। जल नीति एंजाइटी वालों को नहीं करना है, तो नहीं वाले कॉलम में एंजाइटी कर देना। मैम ऐसे कर लो, थेरेपी डूज एंड डोंट्स, ऐसे कर। अब वो ध्यान में रखना कि जो डिजीज करने वाली में आ रहे उसका इनिशियल लेटर लिख देना, करने वाले में, जो नहीं करने वाले में उसका इनिशियल लेटर उसमें लिख देना, दूसरे वाले में। प्रियंका क्लियर है? हेलो प्रियंका। हेलो मैम, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। मैंने जो आपने 5 डिजीज बोली है उस वो हेडिंग डाला है, और उसकी साइड में मैंने जो जितनी भी डिजीजेस है वो हैं,
क्रियाएं वो डाली हैं और उस पे फिर मैं टिक लगा दूंगी और रॉन्ग लगा दूंगी, जो करना है जो नहीं करना है। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन हम जब पूछे तो ध्यान से आंसर सही देना। मैम यूनिट 6 तक करना है ये चीजें? यूनिट 6 तक। ओके मैम, ठीक है। अगर ओके। इतना काम आपको करना आ गया तो समझ लेना कि कम से कम 10% तैयारी हो। ओके मैम, ठीक है। राज क्लियर हुआ हमने क्या बोला अभी? राज और जसप्रीत आप लोग देर से जुड़े हो। नमस्ते मैम, थोड़ा लेट हो गया, एक बार रिपीट कर सकते हैं मैम? अपना पेन पेपर उठाओ पहले। प्रणाम जसप्रीत, अपना पेन पेपर उठाओ सब। जी मैम। पेन पेपर ले लो और सिलेबस का प्रैक्टिकल वाला पार्ट ओपन करो। इसमें 5 डिजीज के नेम लिखो सबसे पहले अपनी कॉपी पे। ऊपर लिखो हाई बीपी, लो बीपी, एंजाइटी, हार्ट पेशेंट, हार्ट इश्यूज जिनको है, या डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, ये 5 एंजाइटी को बाद में कर लो तो 4 एक जैसे हो जाएंगे। एंजाइटी को 5वें नंबर पे रखो, 5th नंबर पे। इन 5 डिजीज को अब 3 कॉलम बनाओगे आप लोग। एक जल नीति से स्टार्ट हो रहा है, एक साइड हमने जल नीति लिखा, दूसरी साइड इन 5 डिजीज में से एक जगह डू और एक जगह डजंट। मतलब किसको करना है, सपोज करके जल नीति एंजाइटी वाले को करना है तो डू वाले में करना यस लगाना, जिनको नहीं करना है उनको दूसरे वाले कॉलम में रख देना। ठीक है, ये कवर करना है यूनिट 6 तक और कहीं पर भी पूरा नहीं लिखना, इनिशियल लेटर लिखना। इसको फास्ट करना है सबको 45 मिनट्स के अंदर। ये टेस्ट है आपसे। जसप्रीत क्लियर हुआ कि एक बार लेफ्ट हो गया था हमने बोला? मैम यहाँ पे नेटवर्क इशू है तो एक कारण है, सभी जगह इस समय आ रहा कहीं कहीं। हमने कहा अपना जो आपका सिलेबस है 5 डिजीज के नेम लिख लिया आपने? मैम अभी हाँ मैम जो आपने बताए थे, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट और 5th नंबर पे है एंजाइटी। ठीक है, ये 5 डिजीज हैं। एक 3 कॉलम बनाओगे आप। फर्स्ट कॉलम में जल नीति से स्टार्ट करेंगे। जल नीति इन 5 डिजीज में से किसको करनी है, किस पेशेंट को, किसको नहीं करनी। सपोज करके हाई बीपी को जल नीति करनी है, लो बीपी को नहीं करनी, तो करने वाले का फर्स्ट कॉलम है, ना करने वाले का सेकंड कॉलम है। तो 5 में से किसी ना किसी में कोई करने वाला होगा, किसी में ना करने वाला होगा। ठीक है, तो 3 कॉलम में इसको सेट करना और इनिशियल लेटर लिखना, बिल्कुल फास्ट वर्क करना और इसमें एक एक कंटेंट को डिफाइन करना है। चाहे वो हस्तोत्थान आसन हो, सिटिंग पोस्चर हो, प्रॉन पोस्चर हो, सुपाइन पोस्चर हो, योग निद्रा हो, अंतर मौन हो, सोहम जप हो, कुछ भी, सबको 1 to 1 डिफाइन। अच्छा मैम, लास्ट यूनिट 6 टोटल यूनिट 6 तक लेना है। ठीक है, तब हम समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया इतने दिनों से। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करिए। बोलेंगे प्रियंका, जल्दी से बोलो फर्स्ट। मैम ये पूछना है कि त्राटक जो है एक तो उस पे भी होता है बत्ती पे, मोमबत्ती पे, तो वो होता है गरम, और एक होता है कि आप किसी भी चीज पे कर सकते हो, त्राटक का क्रिया होना चाहिए पूरा। तो इसमें जो है आप ठंडी चीजों पे भी कर सकते हैं, तो उसके बेस पे भी मैं मार्किंग कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले कभी भी त्राटक नहीं करेंगे, गर्म चीजों पे नहीं करेंगे। और जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो ठंडी चीजों पर त्राटक करेंगे, आसमान, गंगा जी, जो शांति वाले चित्र उन पर त्राटक करेंगे। वात प्रकृति वाले थोड़ा सा वो भी शांति वाले। कफ प्रकृति वाले हमेशा त्राटक किस पे करेंगे, गर्म चीजों पे करेंगे, उगते हुए सूरज पर या कैंडल पर, दिए पर, या कोई भी ऐसी चीज होगी जो एनर्जी दे दी। जी ठीक है मैम। पूरी समझदारी से आप इतना करोगे तो हम समझेंगे 10% आपने एग्जाम क्लियर कर। ओके मैम। चलो स्टार्ट करो। अब हम आपको कनेक्ट करेंगे 8:40 पर, ठीक, 8:40। तब तक आप अपना पूरा होमवर्क करें क्योंकि पूरा सबको सेंड करना है और फिर हमको बस एक एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। ठीक, स्टार्ट। जस्ट अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
मैम है तो सही बट नहीं तो है तो सही बोलो। हाँ है मैम है बट है ना वो मैं डिस्टर्ब हो जाएगा दूसरे स्टूडेंट्स को, तो कैसी वो फिर से बोलो जसप्रीत। अच्छे से समझ में नहीं आया मैम, वो आपने क्या डिसीज लिख ली है मैंने, बट फिर उसके बाद मेरे को अच्छे से समझ सब नहीं लोग आया। करना शुरू करेंगे। जसप्रीत एक बार ध्यान से समझ लो और एक बात ध्यान रखो, यदि समझ में आए तो बोलो यस, नहीं समझ में आए बोलो नो। ठीक, अब कंफ्यूजन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। ठीक है, चलो अब क्या करना है, हमने 5 डिजीज के नेम बोले, वो लिख लिया। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट और मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी। ठीक, ये 5 पेशेंट हैं। इनको हमने सिलेबस रखा है, सिलेबस में जल नेती से स्टार्ट हो रहा है हमारा। यूनिट 6 तक जो भी कंटेंट आपका दिया हुआ है, एक एक कंटेंट को एक फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। कोई भी आसन का नेम हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो, बंद हो, कुछ भी हो, सबको एक कॉलम में लिख लेंगे। दूसरे कॉलम में ये जो 5 पेशेंट हैं, इन 5 पेशेंट में से जल नीति किसको करनी है, किसको नहीं करनी, करने वाले को सेकंड कॉलम में, ना करने वाले को थर्ड कॉलम में। इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान सब कनेक्ट है ओवरऑल। अंतर मौन भी है, तो अंतर मौन कौन से लोग करेंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सॉरी इसको छोड़ दो। मान लो हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, कौन लोग करेंगे अंतर मौन पर ध्यान? अंतर मौन पे मैम लो बीपी वाले करेंगे। ठीक है, तो बस उसको राम नाम सत्य कर देना जसप्रीत जल्दी से, है ना। पहले वो लो बीपी है ही, वो शांत है, और उसके बाद उसको अंतर मौन करा दो, मतलब अंतर मौन तो वो है ही, और जो रहा बचा पूरा मौन कर दो उसको। ठीक, ये ध्यान में रखना, तब भी अवेयर होकर काम करना। इसीलिए मैम शंख प्रकाशलना, प्रक्षालन, प्रक्षालन, संघ प्रक्षालन। ठीक है, संघ प्रक्षालन किसकी सफाई है, छोटी आंत की है। अब छोटी आंत की समस्या किसको होगी, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, या हार्ट वाले, या एंजाइटी। अब जितना समझ के करो, बस हम 10% आज ही पास कर देंगे सबको, पास भी कर देंगे, फेल भी कर देंगे। ठीक है क्योंकि हमने जितना ध्यान से पढ़ाया है, शायद आपने भी इसको ध्यान से समझा है इस बात को कि नहीं समझा, ये आप ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरी शिद्दत के साथ काम को करेंगे। मैम एक सेकंड मैं बताऊं मेरे को कितना क्लियर हुआ। जो अभी आपने डिसीज बताया, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट एंड ये मेंटल हेल्थ इश्यूज और एंजाइटी। मेंटल हेल्थ में ही एंजाइटी आ रहा है। हाँ, तो उसके जो भी अपन को यहाँ से ये प्रैक्टिकल सिलेबस में डेमोन्स्ट्रेटिव स्किल्स है, उसमें से सब लिखना है और उसको बताना है कि ये जल नीति किसमें कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते हैं। तो 3 कॉलम बन रहे हैं, एक साइड डेमोन्स्ट्रेटिव वाले जो हमारे स्किल वो रखना है, कंटेंट रखना है, दूसरे वाले में करने वाले को रखना है, थर्ड कॉलम में ना करने वाले को रखना है, और ये 5 डिजीज में से ही चूज करना है। ठीक है, 5 से बाहर कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं को मेंशन करना है, करने वाले ना करने। ठीक, अब पूरे मन से डीप षटकर्म से लेकर प्रैक्टिस टू लीडिंग मेडिटेशन सब करना है, सबको करना है। ठीक है, इसीलिए तो अंतर्मौन पूछा था हमने। ओके, तो अब पूरा करना है, और इतने ध्यान से करना ताकि आपका एक होता ना कि हम अभी तक हम एक टीचर को सुन रहे हैं, अब हम कंटेंट के साथ उसको मैच करें कि हम कितना अपने आप में अवेयर हो गए पढ़ने के। ठीक है, अब स्टार्ट करो। थैंक यू मैम। किससे शुरू करें, किससे ये गिलास में दे दो। छोटा सा काम में बड़ा सा।
चलिए सबसे पहले आते हैं नॉली। लेने के बाद हम आगे लेंगे। राज बोलेंगे। राज, नॉली इसमें से किसको किसको करनी है जो 5 डिजीज है? जो 5 डिजीजेस को मेंशन किया है, अभी हमने नाम लिखवा दे, उसमें से नॉली किसको किसको करनी है, किसको किसको। और राज जो बोलेंगे यस होगा तो सब हैंड रेस करेंगे, नहीं तो सब हैंड रेस नहीं करेंगे। यस मैम, नॉली पहले हाई बीपी को नहीं करनी है। सही है तो बस हैंड रेस करना, नहीं है तो कुछ नहीं करना। बी अवेयर होकर सब सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। लो बीपी को करनी है, एंजाइटी पेशेंट को करनी है, हार्ट डिजीज को कर सकते हैं, करवा सकते हैं, एंड डायबिटिक्स को भी करवा सकते हैं। हार्ट वाले को नहीं करना, क्योंकि तुरंत नॉली क्या है, पूरा घूम रहे हैं तो उसका इफेक्ट ऊपर आएगा। तो नॉली हार्ट पेशेंट को नहीं करना, बाकी सबको करवाएंगे। ठीक है, बाकी सबको करवाएंगे। और किसको नहीं करवाएंगे? हाई बीपी को नहीं करवाएंगे। तो आपने बोल दिया था, ऑलरेडी सही था। ठीक है, और हार्ट पेशेंट को 2, मतलब 1 पॉइंट पे बस गलत है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, केवल सबसे क्वेश्चन अभी पूछेंगे, बाद में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संक प्रक्षालन। बोलो प्रियंका, 5 के कनेक्ट करो प्लीज। मैम शंख प्रक्षालन 5 को करा सकता है। 5 को, हाई बीपी को भी, यस। लो बीपी को भी, एंजाइटी को भी, हार्ट पेशेंट को भी। बहुत क्लियर करके बोलो। यस मैम, क्योंकि इसमें शंख प्रक्षालन में सारा जो इंटरनल वो होता है तो वो क्लियर हो जाता है, तो क्लीन हो जाता है। इंटरनल क्या? इंटेस्टाइन। कौन वाली? कौन सी? स्मॉल। ये ध्यान रखें, संघ प्रक्षालन में कौन सी इंटेस्टाइन वर्किंग में आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो अभी ये प्रोसेस है संघ प्रक्षालन का, ये सबको करवा सकते हैं, लेकिन यदि किसी का लगातार बीपी लो है उसे नहीं। ठीक है, क्योंकि लगातार जिसका बीपी लो है वो जल्दी जल्दी से वो लूज मोशन आएंगे उसको, तो वो उसकी बॉडी रिकवर नहीं करती। थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, तो पहले उसके बीपी को नॉर्मल थोड़ा कर लेंगे, टेम्परेचर में लेकर आएंगे, फिर कर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीमा जी। उष्ट्रासन किसको किसको करते हैं? मैम उष्ट्रासन में मैंने लिखा है यहाँ पे क्या लो बीपी, डायबिटिक एंड एंजाइटी वाले कर सकते हैं, हाई बीपी और हार्ट पेशेंट वाले नहीं कर सकते। फिर से बोलो। लो बीपी, डायबिटिक, एंजाइटी कर सकते हैं, हाई बीपी और हार्ट पेशेंट नहीं कर सकते। एंजाइटी वाले कर सकते हैं? नहीं कर, एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी वाले नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है किसको लेना है? जसप्रीत को। जसप्रीत बोलेंगे। विपरीत करनी मुद्रा किसको करना है? पोस्चर अपने सामने ले, विपरीत करने का जो पोस्चर है। अब बोलो, अनम्यूट करो माइक। मैम हाँ सॉरी मैम, वो नहीं मैम, विपरीत करनी कर सकते हैं एंजाइटी वाले शॉर्ट टाइम के लिए, और हाई बीपी और हार्ट डिसीज जैसे ये नहीं कर सकते।
और जी मैम। और अभी 2 डिजीज और हैं। अच्छा, दो एक हार्ट पेशेंट के लिए विपरीत करनी नहीं, हार्ट पेशेंट नहीं कर सकते, एंड वो था हाई बीपी था, वो नहीं कर सकते, एंड देन एंजाइटी और क्या था मैम, लो बीपी, डायबिटिक पेशेंट अंडर गाइडेंस में कर सकते हैं। मैम एक सेकेंड मैम। ठीक है, आपसे कर, ठीक है। लो बीपी भी कर सकते हैं, ठीक है, लो बीपी वाले भी कर सकते हैं। लो बीपी वाले क्यों कर सकते हैं, इसे बताओ, जिसको भी बोलना है बोलो। मैम क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और लो बीपी में क्योंकि ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, प्योर होगा और वो जनरेट होएगा, तो इसलिए लो बीपी वाले कर सकता है। ठीक है, तो सही है। ब्लड का फ्लो किधर होता है प्रॉपर, नीचे से ऊपर होगा, तो वो क्या होगा, हमारे प्रेशर को पूरा नॉर्मल रखेगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो लो बीपी है तो लो को तो नॉर्मल में ही लाना है, तो लो बीपी वाले का। चलिए अब कौन बचा, सिमी जी। आप बताएंगे योग निद्रा कौन कौन लोग कर सकते हैं। एंजाइटी नहीं कर सकते मैम, और लो बीपी नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। हाई बीपी कर सकते हैं, डायबिटीज कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ ले, योग निद्रा सभी कर सकते हैं। एंजाइटी भी योग मैम निद्रा सब कर, योग निद्रा क्या है, अपने जीवन के प्रति जागरूकता है, अवेयरनेस, अपने जीवन के प्रति अवेयरनेस, एक जागरूकता है। जब हम अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते हैं बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में, ठीक है, तो वो क्या है, वो एंजाइटी वाले भी उसे कर सकते हैं। लो बीपी हाई बीपी सब कर लेंगे उसको, ठीक है, बोलेंगे पढ़ने में। डिप्रेशन वाले नहीं करेंगे ना, डिप्रेशन वाले नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन थोड़ा सा दूसरी कंडीशन है, तो डिप्रेशन नहीं करेंगे। एंजाइटी तक सभी लोग, चाहे एग्रेशन हो, कंफ्यूजन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, जितने हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, एंजाइटी तक पूरा करेंगे, ठीक है। और कोई भी मेंटल हेल्थ, वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो, आप योग निद्रा सभी को लगभग करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का, ठीक है, क्लियर। अच्छा लगा काम करके कि नहीं लगा। तो मैम शवासन भी सब लोग सब कर सकते हैं, पांचों। शवासन नहीं कर सकते, शवासन दूसरी चीज है, ठीक है, शवासन लो बीपी वाले नहीं करेंगे, ठीक है? शवासन में क्या है, अपनी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से लूज कर रहे हैं। योग निद्रा में क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, एकदम सही सही तरीके से, ना कम ना ज्यादा, एक संतुलित अवस्था में माइंड को एक्टिवेट करते हैं, वो है योग निद्रा। योग निद्रा है अपने प्रति जागरूकता, और शवासन है पूरी फिजिकल वर्ल्ड के लिए डिटैच्ड, ठीक है। तो जब डिटैच्ड होना है तो फिर जो लोग लो बीपी में है, डिप्रेशन में, उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब अवेयर होना है, जागरूक होना है, तो फिर योग निद्रा करेंगे। बस एंजाइटी तक के नीचे जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, फिजिकल हैं, सबको योग निद्रा करना, ठीक है। अब आज इस वर्क को जो लोग अभी भी पूरा नहीं कर पाए हो, एक बार रिपीटेड फॉर्म में इस वर्क को कंप्लीट, ठीक। इस वर्क को आपने कंप्लीट किया ना, तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हमें कैसे डिजीज को चेक करना है, क्योंकि जब आप इतना कॉन्शियसली देखेंगे, समझेंगे, तभी तो आप मैटर को समझ पाएंगे कि सामने वाले को क्या करवाना, नहीं करवाना है। क्योंकि ज्ञान से वहां मतलब नहीं आपको ज्ञान कितना है, वहां अर्थ है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सामने वाले। ज्ञान होना तो बहुत सारे लोगों, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ऑन द स्पॉट हम कितना उन इश्यूज को डायग्नोस कर पा रहे हैं जिनसे वो व्यक्ति सफर कर रहा है। चलिए अब कल की मॉर्निंग की क्लास के लिए कितने लोग रेडी हैं वो बोलो। जगने वाले उनके लिए कोई बात नहीं। मैम टाइम क्या रहेगा? टाइम अभी डिसाइड कर रहे हैं, टाइम 7 रखिए, 7 बजे, ठीक है।
तो क्योंकि फिर बहुत जल्दी भी नहीं, आज संडे ताकि आराम से सब, लेकिन जब बैठना तो सब नहा कर बैठना, इसलिए हमने 7 बजे का टाइम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, फिर नहीं ऐसे बैठ गए फिर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। सब नहा कर बैठना, आराम से मैट में पानी वानी सब पीकर रेडी होकर सब, ठीक? चलो सब शांति। मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? 1 मिनट की मैं निकल जाऊंगी तब तक। सिमी मैम दोनों लोग, हाँ बोलिए मैम। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? क्लास है मेरी, मैं निकल जाऊंगी। और दूसरा, ये जो लिखा है अभी आपको भेजना है, ये सभी लोग सब भेज दीजिए मेरे में, ठीक? चलिए सिमी मैम बोलेंगे क्या करें? मैम वो जल नीति पात्र नहीं अवेलेबल हो पाया है, तो कल अगले नेक्स्ट डे वो जल नीति वाला नहीं भी हो तो गिलास लेकर बैठ। ठीक, बस आपको हमें एक डेमो देना है कि कैसे करते हैं, पकड़ने का, टेम्परेचर का, अपना बॉडी का अलाइनमेंट, वो समझाना, ठीक है? चलिए सब शांति। मैम कुछ पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है क्या? वो मैंने नहीं पता, वो सुना था पहले से कुछ। ये आप पहले रेडी हो जाओगी 10-15 मिनट तो वार्म अप कर लेना अच्छे से, ठीक है? बस केवल जंपिंग कर लेना, थोड़ा सा वॉकिंग कर लेना जहां पर हो उसी जगह पर, ठीक है? जो इंजन दौड़ वगैरह है या अपनी जगह पर जंपिंग कर लेना ताड़ासन में, ठीक है? तो वार्म अप कम से कम 10 मिनट का करके सब आराम से बैठ और पेन पेपर लेकर बैठ। तो मैम कल शटकर्म की है? नहीं, ओके। कल हमको जो मेन हमें कुछ चीजें बतानी है वो सब करवाएंगे, ठीक है? जैसे अगर आपका पोस्चर ठीक कर, कि कैसे, जैसे अभी सूर्य नमस्कार का था, उठने बैठने का, ऐसी चीजें हैं, तो जो सिटिंग पोस्चर में, स्टैंडिंग पोस्चर में एक एक उठाएंगे कंटेंट का यूनिट में और फिर इसको पूरा कवर करेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम।